पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि यानी IWT को निलंबित करने से पाकिस्तान बौखला गया और उसे अपने मित्र देश चीन से जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वात नदी पर मोहम्मद बांध के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह करना पड़ा है। सोमवार को चीन के सरकारी प्रसारक ने कहा कि भारत द्वारा हाल ही में जलपूर्ति बंद करने की धमकी के जवाब में पाकिस्तान में उसकी प्रमुख बांध परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि मोहम्मद बांध के मुख्य चट्टान भरे तटबंध पिछले साल सितंबर में आकर ले रहे थे। इसके तुरंत बाद सहायता और सहायक उद्देश्य के लिए आसपास नई संरचनाएं विकसित हो गई। इसके बाद पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हाल ही में भारत के खिलाफ नफरत भरी भावनाएं व्यक्त की, जैसे कि अतीत में आतंकवादी हफीज सईद ने व्यक्त की थी। कथित तौर पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था और जिसका भारत और अमेरिका के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का इतिहास रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्योतान, जिसका अर्थ है उच्च आकाश, ने नवंबर 2024 में चीन के प्रमुख ज़ुहाई एयर शो में अपनी शुरुआत की। इसे शांगशी अनमैन्ड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। भारत ने विभिन्न अवसरों पर यह बात स्पष्ट की है कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को पाकिस्तान को लक्ष्य बनाकर कई उपायों की घोषणा की। पहला कदम सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखना जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद कर नहीं देता। इसके अलावा अटारी सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। बाद में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवाद से संबंधित स्थलों को निशाना बनाया गया। 17 मई 2025 के नवित में उपग्रह चित्र में चट्टान की दीवारों के पास सीमेंट जैसी सामग्री का एक बड़ा जमाव दिखाई देता है, जो दर्शाता है कि परियोजना कंक्रीट डालने और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग के उन्नत चरण में पहुंच गई है। ये बांध सिंधु जल संधि द्वारा शासित पश्चिमी नदी पर नहीं बनाया गया, बल्कि स्वात नदी पर बनाया गया, जो काबुल की एक सहायक नदी है जो अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बहती है। पाकिस्तान भी भारत के साथ सिंधु बेसिन में निचला तटवर्ती देश है। सिंधु नदी के जल तक पाकिस्तान की पहुंच को प्रतिबंधित करने का भारत का प्रयास अफगानिस्तान की तालिबान नीति सरकार के साथ उसके संबंधों के अनुरूप है। रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में काबुल नदी पर शहतूत बांध परियोजना पर भी काम तेज कर दिया है। 15 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अफगान समकक्ष के बीच बातचीत के दौरान बांध निर्माण पर चर्चा हुई। शहतूत बांध से 2 मिलियन काबुल निवासियों के लिए 146 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने के योग्य पानी मिलेगा। इस परियोजना ने पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी है। उसे डर है कि बांध काबुल नदी के प्रवाह को बाधित कर सकता है और पानी की पहुंच को और कम कर सकता है। 2001 से भारत ने अफगानिस्तान के विकास में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। ड्रोन मदरशिप की अधिकतम सीमा 7000 किलोमीटर है और इसकी सर्विस सीलिंग 15000 मीटर तक है। टेलीग्राफ यूके के अनुसार लंबी दूरी की UAV 16000 किलो वजन उठा सकता है और इसका परिवहन क्षमता 6000 किलोग्राम है, यानी वाहन का इस्तेमाल निगरानी से लेकर गोला बारूद तक की आपूर्ति ले जाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इस UAV की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये ड्रोन मदरशिप एक ही समय में करीब 100 कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च कर सकता है। चीनी सरकारी मीडिया पर जारी एक वीडियो के अनुसार ये विमान क्रूज मिसाइलों और PL-12E जैसे मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी ले जाने में सक्षम होगा। चीन जहां ज्योतान को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, वहीं भारत ने भार्गवस्त्र नामक एक नए काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पिछले सप्ताह हुआ यह परीक्षण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद हुआ है। That concludes today's video. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।